सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में। मैं हूं आपका अपना संजय राजन, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, आज हम किसी सियासी मुद्दे की चर्चा नहीं करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में, और न ही किसी आयोजन का, बल्कि एक बड़ी चुनौती से जुड़ा हुआ आज का हमारा मुद्दा है। चुनौती हमारे, आपके और हमारे केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कि कैसे हम इससे निपट सकेंगे। आखिर क्या भागीदारी हम इस चुनौती से निपटने में अपना दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा मुद्दा है। एक रिपोर्ट आई है बीसीजी की, यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की। अब आप पूछेंगे कि बीसीजी है क्या, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या है। ये एक वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चुनौतियों के अध्ययन के बाद अपना सुझाव अक्सर देती है कि कैसे इन चुनौतियों से आप निपट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिपोर्ट में भला क्या है जो मैं आपको चौंकाने वाला कह रहा हूं। समझिए, बीसीजी की रिपोर्ट कहती है कि बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत में 2030 यानी आज से 5 साल बाद 42% जो हिस्सा है वहां तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का अनुमान है। यानी अगर इस 42% हिस्से की बात कर ली जाए तो भारत के करीब 321 जिलों में तापमान बढ़ने की उम्मीद है, और इस तापमान बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की कमाई पर पड़ने वाला है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस तापमान बढ़ने से भला क्या चुनौतियां आने वाली हैं, इससे कमाई का क्या लेना देना है। बीसीजी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में विभिन्न बैंकों से लिए गए कृषि और आवासीय कर्ज का 30% हिस्सा डूबने की कगार पर पहुंच जाएगा। क्यों? ये क्लाइमेट जो चेंज होगा इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। और एक अध्ययन के मुताबिक बीसीजी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जिन जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी उसका सीधा असर वहां के आर्थिक गतिविधि, महज कृषि उत्पादन और दूसरी गतिविधियों में गिरावट दर्ज होगी। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के चुनौतियों का अंबार लग जाएगा। कुछ और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसका नकारात्मक असर साफ तौर पर आर्थिक गतिविधि पर देखा जाएगा। अब भारत की ही बात कर ली जाए तो रिपोर्ट कहता है कि अमूमन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आधा कर्ज जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देते हैं लोगों को, वो प्रकृति और उसके इकोसिस्टम पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इस इकोसिस्टम में ही बदलाव होने लगेगा तो बैंक कर्ज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना लाजमी है। बीसीजी की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वैश्विक रूप से तापमान में करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो चुका है और लगातार इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसकी वजह से सीधा असर वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों पर देखा जा रहा है। इसका सीधा असर ये देखने को मिल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट का लब्बो-लुबाब ये है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां, चाहे कृषि हो या फिर प्रौद्योगिकी, ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव लेकर आने वाली है। जब आर्थिक रूप से किसान मनमाफिक फसल ही नहीं उपजा पाएगा, या फिर तमाम तरह की चुनौतियां होंगी, कहीं बाढ़ होगा, कहीं सूखा होगा, कहीं प्राकृतिक आपदा होगी, औद्योगिक गतिविधियों पर भी माफिक तरीके से उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो इसका नकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट का लब्बो-लुबाब यही है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा या जो अर्निंग है उनकी उसमें अगर गिरावट दर्ज होगी तो ऐसे कर्ज डूब जाएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। अब रिपोर्ट में भारत के लिए एक चुनौती की बात कही गई है कि भारत को अपने ऊर्जा नवीनीकरण के लिए करीब 200 अरब डॉलर की आवश्यकता है, और मौजूदा समय में 40 से 60 अरब डॉलर ही के आसपास भारत सरकार लगा पा रही है। ऊर्जा नवीनीकरण का अर्थ है कि ग्रीन एनर्जी की ओर जाना या वैकल्पिक जो ऊर्जा के प्रबंधन है उसकी ओर आगे बढ़ना, जैसे कि डीजल, पेट्रोल जैसे तमाम ऐसे जो ऊर्जा के संसाधन हैं, या एनटीपीसी की बात कर ली जाए, इनसे अलग हट करके कैसे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। अब इस ऊर्जा नवीनीकरण के लिए भारत में करीब 200 अरब रुपए की आवश्यकता है,
मौजूदा समय में ये उपलब्धता केवल 40 से 60 अरब डॉलर के आसपास है। यानी 140 से लेकर के 160 अरब डॉलर का अभी भी एक गैप बना हुआ है। बीसीजी कहता है कि जो डिमांड और मौजूदा समय की क्षमता की बात की जाए तो भारत में बैंकों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करने वाला है, जैसे बड़े वाणिज्यिक बैंक बाजी मार ले जाएंगे। इसमें छोटे बैंकों को कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। ये जो गैप है 140 से 160 करोड़ रुपए का ऊर्जा नवीनीकरण को लेकर के, उसके भरपाई के लिए बड़े बैंक आगे आ सकते हैं और उनको अच्छा खासा इसमें मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आज पूरे विश्व में चिंतन मंथन का दौर जारी है। कई वैश्विक स्तर पर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी मन मुताबिक हासिल नहीं हो पा रहा है। ये तो कहा ही जा सकता है कि प्रकृति में ये बदलाव इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख का भी ग्लेशियर जो है वो 17 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। यानी इसको लेकर के भी वैज्ञानिक चिंतित हैं। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसे हालात न केवल कृषि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी असर दिखाना शुरू कर चुका है। हालांकि मौजूदा सरकार ने ग्रीन एनर्जी को लेकर के बड़े पैमाने पर कदम उठाने शुरू किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बेहतरीन काट है प्लांटेशन, यानी पेड़ों का वृक्षारोपण। इस पर भी अलग अलग राज्य सरकार गंभीरता से काम करने लगी। अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पर योगी सरकार एक सफलता हासिल कर रही है। अपने वृक्षारोपण को लेकर के इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी उत्तर प्रदेश का दर्ज हो चुका है और इस बार भी करीब 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। अलग अलग राज्य इसको लेकर के बेहतरी काम कर रहे हैं और परिणाम भी साफ तौर पर दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश में हरियाली का क्षेत्रफल बढ़ा है। अखिलेश सरकार, जो योगी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 के पहले थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से वृक्षारोपण को बृहद रूप देने की कोशिश हुई थी और उसे इस सरकार ने भी बखूबी आगे बढ़ाया है। बीसीजी आगे कहती है कि अगर इस आर्थिक जोखिम से हमें बचना है तो लोगों को हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए जागरूक करना होगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की जद में है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार सुना होगा कि वो अक्सर जो है हरित प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों को आगाह करते हैं। वजह भी साफ है, बेतहाशा असंतुलित विकास की दौड़ में जिस तरह से पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, इकोसिस्टम का यह संतुलन बिल्कुल ध्वस्त होने के कगार पर खड़ा है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में आपका हमारा इंतजार कर रही है। वक्त है, समय है। अगर हमारी सरकारें या फिर विश्व स्तर पर विश्व शक्तियां ठोस रणनीति के साथ इससे निपटने की योजना नहीं बनाती तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अभी तो बीसीजी यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप केवल अगले 5 साल यानी 2030 तक का आकलन दिया है, जिसमें भारत के करीब 42% जिलों में तापमान बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस तक होने की बात कही गई है। अगर उससे आगे के वर्षों की बात कर ली जाए, हालात शायद और भयावह होंगे यदि समय रहते हम उचित कदम नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों, सरकार तो अपना काम करेगी, हमें भी अपना दायित्व निभाने की आवश्यकता है। कम से कम अपने जीवन काल में हर एक नागरिक अगर 5 पेड़ लगाने में सक्षम हो और प्रण लें, संकल्प लें कि हम अपने जीवन काल में 5 पेड़ लगाएंगे, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, ऐसे में जो हरित क्षेत्र हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं और तापमान बढ़ोतरी निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बनेगी। आपको मैंने बताया कि किस तरह से ये कृषि और तमाम कारोबार पर असर डालती है और कैसे प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी, बैंकों के सामने क्या समस्याएं होंगी। तो बीसीजी का ये रिपोर्ट काफ़ी अहम लगा मुझे और मैंने सोचा कि आप तक निश्चित तौर पर पहुंचाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ का तापमान, वहाँ का मौसम, वहाँ का एटमॉस्फेयर उनके विकसित देश बनने में काफ़ी सहयोग देता है। जबकि अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहाँ तापमान अत्यधिक उच्च रहता है, वहाँ अभी भी पिछड़ापन अपने चरम पर है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर बीसीजी का ये रिपोर्ट और जो सलाह उसने दिया है उस पर अमल करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुद्दा थोड़ा दिलचस्प था, चुनौती भरा था और जाहिर सी बात है आप सबको आगाह करने के लिए इस रिपोर्ट को आपके सामने लाना था।
इसलिए आज मैंने कोई सियासी मुद्दा अपना साथ नहीं लिया, किसी आयोजन का मुद्दा नहीं बनाया अपने कार्यक्रम का। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे अपना लाइक और शेयर निश्चित तौर पर दें और दृष्टांत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।